Hello everyone, welcome back to my channel. तारीख वार का राज। बहुत साल पहले एक घने और खौफनाक जंगल में अजीब व गरीब जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम काली वादी था। दिन में ये जंगल खूबसूरत लगता था, मगर रात होते ही यहाँ हर तरफ धुंध फैल जाती, दरख्तों से सरगोशियों जैसी आवाजें आती और दूर कहीं भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती। जंगल के तमाम जानवर एक खास जगह से बहुत डरते थे। वो जगह थी तारी गार। कहा जाता था कि जो भी उस गार में जाता, वो कभी वापस नहीं आता। इसी जंगल में एक शरारती मगर बहादुर बंदर रहता था, जिसका नाम बाबू था। बाबू को मुहम्मद का बहुत शौक था। वो हमेशा नई जगहें तलाश करता रहता था। एक रात तमाम जानवर आग के गर्द बैठे हुए थे। अचानक बूढ़ा कछुआ बोला, आज फिर गार के अंदर से अजीब आवाजें आई हैं। खरगोश खौफ से कांप गया। मैंने सुना है वहाँ कोई साया रहता है। लोमड़ी ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरे दादा कहते थे कि गार के अंदर एक छुपा हुआ खजाना है, मगर उसकी हिफाजत एक खौफनाक मखलूक करती है। बाबू की आंखें चमक उठे। खजाना? तमाम जानवर फौरन बोल उठे, नहीं बाबू, वहाँ जाना मना है। मगर बाबू के दिल में तजस्सुस जाग चुका था। उसी रात जब सब सो गए, बाबू खामोशी से दरख्त से नीचे उतरा और तारीख गार की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी, दरख्त जोर जोर से हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो गार के सामने पहुंच गया। गार बहुत बड़ी थी, इसके अंदर मुकम्मल अंधेरा था। बाबू ने एक जलती लकड़ी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गया। टिप टिप पानी के कतरे गार में गिर रहे थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक बाबू को महसूस हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, इसने खुद से कहा। वो मजीद अंदर गया तो उसे जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आए। बाबू घबरा गया। ये किसी आम जानवर के निशान नहीं। अचानक गार के अंदर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। बर्रर! बाबू खौफ से उछल पड़ा। इसके हाथ से जलती लकड़ी गिर गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। अब इसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर दो सुर्ख आंखें अंधेरे में चमकी। अचानक इसका पांव फिसला और वो एक खुफिया सुरंग में गिर गया। वो लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो एक खुफिया कमरे में था। कमरे की दीवारें नीले पत्थरों से चमक रही थीं। दरमियान में एक पुराना संदूक रखा था। क्या ये खजाना है? जैसे ही उसने संदूक खोला, पूरा कमरा हिलने लगा। और फिर एक भारी आवाज गूंजी, मेरे खजाने को किसने जगाया? बाबू खौफ से पीछे हट गया। अचानक साए में से एक देवहैकल काला शेर बाहर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और इसके बड़े बड़े दांत चमक रहे थे। बाबू कांपने लगा। मैं सिर्फ देख रहा था, शेर गुस्से से बोला। सैकड़ों साल से मैं इस खजाने की हिफाजत कर रहा हूँ। जो भी यहाँ आया, वापस नहीं गया। बाबू को लगा अब वो नहीं बचेगा। मगर फिर उसे अपनी दादी की बात याद आई। मुश्किल वक्त में अक्ल खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। बाबू ने हिम्मत करके पूछा, आप इस खजाने की हिफाजत क्यों करते हैं? शेर अचानक खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने उदास आवाज में कहा, ये खजाना नहीं, मेरी यादें हैं। बाबू हैरान हो गया। शेर ने संदूक खोला। इसके अंदर सोना नहीं था। वहाँ पुरानी तस्वीरें, लकड़ी के खिलौने और एक नन्हा सा ताज रखा था। ये सब मेरे खानदान की चीजें हैं, शेर आहिस्ता से बोला। बहुत साल पहले शिकारियों ने मेरे खानदान को मुझसे छीन लिया। तब से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ।
बाबू का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अब इसे शेर पर तरस आ रहा था। आप अकेले क्यों रहते हैं? बाबू ने पूछा। शेर ने उदास होकर कहा, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप दूसरों को डराएंगे तो वो दोस्त कैसे बनेंगे? शेर खामोश हो गया। पहली बार किसी ने इससे मोहब्बत से बात की थी। अचानक गार के नीले पत्थर चमकने लगे। पूरा गार रोशनी से भर गया। शेर की खौफनाक आंखें नरम हो गईं। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बाबू हंस पड़ा। हाँ, लेकिन पहले आप लड़ना कम करें। पहली बार शेर जोर से हंसा। अगली सुबह जब बाबू जंगल वापस आया तो तमाम जानवर हैरान रह गए। और जब उन्होंने काला शेर देखा तो खौफजदा हो गए। मगर बाबू बोला, डरो मत, ये हमारा दुश्मन नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जानवरों ने शेर से दोस्ती कर ली। और फिर तारीख गार खौफ की जगह नहीं रही, बल्कि दोस्ती और राजों की जगह बन गई। सबक, कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, इसके पीछे एक उदास कहानी छिपी होती है।